नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिल्ली का किंग कौन, इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने आज दे दिया। केंद्र और राज्य के बीच अधिकारियों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी। राजधानी दिल्ली में सर्विसेज पर नियंत्रण किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने फैसला सुना दिया है। 5 जज का एक मत है। फैसला 2 हिस्सों में लिया गया है। सवाल था कि दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर किसके अधीन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे सामने मुद्दा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की समीक्षा की जाए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की दलील रही है कि जब वो अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं कर सकते तो काम कैसे करेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली बाकी केंद्र शासित प्रदेश से अलग है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2019 के फैसले से हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं। उस फैसले में पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार को दे दिया गया था। उस फैसले में कहा गया था कि संयुक्त सचिव से ऊपर की नियुक्तियां केंद्र सरकार करेगी। दिल्ली पर केंद्र और राज्य के बीच पावर की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां मिली हैं, लेकिन केंद्र के साथ इन शक्तियों का संतुलन बनाया गया है। इसी सेक्शन को लेकर विवाद होता आया है। कोर्ट ने कहा है कि संसद को भी दिल्ली के मामले में अधिकार हासिल है। कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सका, इसलिए केंद्र में संतुलन बनाना होगा। 239A पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि से जुड़ी हुई शक्तियां दिल्ली विधानसभा को नहीं देता। इसके अलावा तमाम शक्तियां दिल्ली सरकार के पास हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य दूसरी विधानसभाओं की तरह लोगों द्वारा चुने जाते हैं। एससी ने फैसले में कहा कि लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दिल्ली पूर्ण राज्य भले ही क्यों ना हो, लेकिन इसकी विधानसभा लोगों से जुड़े हुए कानून बना सकती है और केंद्र सरकार का नियंत्रण इस तरह से नहीं हो सकता कि राज्य का कामकाज प्रभावित हो। उपराज्यपाल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि एलजी की कार्यकारी शक्ति उन मामलों पर है जो विधानसभा के दायरे में नहीं आती। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए। अगर राज्य सरकार को अपनी सेवा में नियुक्त अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो काम ठीक से नहीं होगा। अधिकारी सरकार की बात नहीं सुनेंगे। पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर प्रशासनिक अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि लोकतांत्रिक सरकार में प्रशासन का रियल पावर सरकार के पास होना चाहिए। इस फैसले के बाद से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खुशी का झलक ट्विटर पर साफ दिखाई दे रहा है। गोपाल राय ने लिखा है कि सत्यमेव जयते। वहीं सौरभ भारद्वाज ने चीफ जस्टिस को भारत का एक न्याय हीरो बताया है। अब देखना यह है कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद एलजी और केजरीवाल सरकार का विवाद खत्म होता है या नहीं। तो ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।